तो दोस्तों कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए पोर्टल ओपन हो चुका है। तो यूनिवर्सिटी के यूजी कोर्स में यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर पीजी कोर्स में एमए, एमएससी, एमकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर यूआईटी के जो बीटेक के कोर्स होते हैं, ठीक है, उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग पोर्टल दिया गया है। इसमें हम आपको किस प्रकार से एडमिशन फॉर्म अप्लाई करना है वो सभी बातें बताएंगे। और यहाँ पे आपके कुछ नोटिस दिए गए हैं, आप इन नोटिस को जाके देख सकते हो, ठीक है। इसमें आपकी डिटेल बताई गई है आपके कोर्स को लेकर। तो अब हर स्टूडेंट अपने ही मोबाइल में किसी भी कैफ़े पे जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को देखकर आप अपना जो अपना एडमिशन फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे नाम, मिडिल नेम, ठीक है, आपका लास्ट नेम यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिए। और सबसे पहले तो अपने जो भी ब्राउज़र है आपका उसको डेस्कटॉप साइट पे जो है कर लीजिएगा, फिर आपको ये पूरी स्क्रीन दिख जाएगी। मैं इसको मोबाइल पे ही फिल कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे एक एक पॉइंट दिखाऊंगा। तो जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। आपको यहाँ पे अपना नाम और आपका लास्ट नेम यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको ये नीचे सिक्योरिटी कोड दिया है जो वो यहाँ पे डाल के उसको रजिस्टर कर लेना है, ठीक है। और मोबाइल नंबर और जो आपकी ईमेल आईडी है वो दीजिएगा जो चालू है, ठीक है, क्योंकि उस पर नोटिफिकेशन आएगा, मैसेज आएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आईडी आएगी, ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है वो। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन समझिए यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब आपका जो OTP है, आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। इस प्रकार से आपको OTP यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। और उसके बाद फिल करने के बाद आपको इसको वेरीफाई कर देना है, ठीक है। वेरीफाई करते ही आपके पास मैसेज आएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। अब आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपके पास आ गया होगा, आपके मैसेज में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद आप इस प्रकार के पोर्टल पे आ जाओगे। तो यहाँ पे गाइडलाइन मेंशन है, आप इसको पढ़ सकते हो, अगर पढ़नी हो तो पढ़ सकते हो, पढ़ लेना इसको। फिर उसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम। और उसके बाद यहाँ पे कोर्स दिखाए गए हैं, जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है यहाँ पे देख लीजिए। ये यूजी के कोर्स हैं, इसके साइड में पीजी के या एमटेक के कोर्स दिए गए हैं। फिर उसके बाद पीएचडी के कोर्स यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको टिक कर देना है। तो उस कोर्स को सिलेक्ट करने के बाद आपको सेव और नेक्स्ट करना है, ठीक है। सेव और नेक्स्ट करने के बाद आप जो है अगले पोर्टल पे पहुंचोगे तो आपका फॉर्म यहाँ पे आ चुका है। इसमें आपकी डिटेल मांगी गई है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी मांगी गई है, यानी कि आपके माता पिता का नाम, ठीक है। यहाँ पे आपके माता का नाम मैंडेटरी है यहाँ पे लिखना। फिर उसके बाद फादर का नाम यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। इसी प्रकार से आप डिटेल मेंशन करते जाइए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ पे आएगी, यहाँ पे अपना जो महीना आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और उसके बाद किस ईयर में आपका जन्म हुआ था यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, और डेट यहाँ पे इस प्रकार से सिलेक्ट करनी है। फिर मेल या फीमेल आपकी एज यहाँ पे दिखा दी जाएगी। और उसके बाद ऊपर आपकी जो पिक है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, ठीक है। जो भी आपकी पिक होगी वो क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे आप इस प्रकार से पिक अपलोड करोगे फाइल में जाके, ठीक है। और उसके बाद आपके सिग्नेचर यहाँ पे इसी प्रकार से सिग्नेचर भी आपको अपने यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं और उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। सिग्नेचर भी आपके अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपका यहाँ पे आपका एड्रेस मांगा गया है। जो भी एड्रेस है आपका वो ध्यान से फिल कीजिएगा, क्योंकि एड्रेस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार से आप अपना एड्रेस यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। तो ये छोटी छोटी डिटेल है, इसको आप तो सही से फिल कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपका सेम एड्रेस है तो यहाँ पे टिक कर देना। अगर अलग एड्रेस है आपका जानकारी के लिए तो आप अलग एड्रेस भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आप किस नेशन से हो, यानी कि इंडियन हो या फिर किसी अदर कंट्री से, तो यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। उसके बाद अपना आधार नंबर यहाँ पे आप फिल करोगे, इसको ध्यान से फिल कीजिएगा। आधार नंबर आपका फिर आगे बहुत काम आने वाला है। अगर आप SC हो तो यहाँ पे यस कर सकते हो, अगर SC नहीं हो तो नो कर सकते हो, ठीक है। अगर SC हो तो यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी भी यहाँ पे बतानी पड़ेगी और अपनी इनकम भी बतानी पड़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपकी इनकम है जितनी यहाँ पे लिख देना। अगर आप यहाँ से एक्स सर्विस मैन हो तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी हो, ठीक है। फ्रीडम फाइटर हो तो यहाँ पे सेलेक्ट कर देना। और उसके बाद यहाँ पे नीचे बताया गया है कि आपके पास NSS है या NCC, जो भी आपके कश्मीर से हो या आप, तो यस कर देना, ठीक है। तो वरना यहाँ पे नो रहने दीजिएगा। आप इसको एक बार रीड करके यहाँ पे आप एम्प्लॉई हो कुरुक्षेत्र के यस कर देना, वरना नो। इसी प्रकार से सिलेक्ट करके इसको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक करोगे।
ठीक है। फिर उसके बाद अगला पोर्टल आ जाएगा, आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे मांगी जाएगी, डिटेल मांगी जाएगी। यहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आएगा। सबसे पहले आपको 10th की यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, ठीक है। 10th की यहाँ पे रोल नंबर, आपका पासिंग ईयर, बोर्ड, आपका स्कूल नेम, ठीक है। स्कूल किस प्लेस पे था आपका वो यहाँ पे डालना है, जहाँ पे भी आपका स्कूल है, ठीक है। उसके बाद अगर आप नंबर हैं आपके, जैसे HBSC बोर्ड है तो आपका यहाँ पे नंबर होंगे। अगर आपका CGPA है तो CGPA भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो मैं एक बार फिल कर देता हूँ इसको। यहाँ पे मैंने फिल कर दिया है, 10th का मेरा यहाँ पे देखिए मैंने फिल कर दिया। एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली जो क्वालिफ़िकेशन है इसी प्रकार से ऐड पे क्लिक करोगे, ठीक है। उसी प्रकार से फिर +2 यहाँ पे आपको ऐड करनी है। +2 की यहाँ पे जानकारी वही उसी प्रकार से आप फिल कर देना, ठीक है। ये आप खुद फिल कर सकते हैं, इतने तो आप एजुकेटेड हो, आपने +2 भी कर ली है, ठीक है। जो अगले कोर्स हैं इसी प्रकार से अपना यहाँ पे सारा डाटा सेलेक्ट कीजिए। 2 यहाँ पे हो चुका है, उसी प्रकार से ऐड पे क्लिक कीजिए। फिर आपकी ग्रेजुएशन का डाटा यहाँ पे मांगा जाएगा। ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है तो ग्रेजुएशन का भी यहाँ पे फिल कर दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से आप फिल करते रहिए। फिर उसके बाद अपना जो यहाँ पे आपने जानकारी है, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट भी कर रखा है तो आपने पोस्ट ग्रेजुएट की भी जानकारी डाल देना, ठीक है। अगर एडिट करना है तो एडिट कर देना, वरना उसके बाद अगर आपको कोई सेव कर देना। फिर उसके बाद सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो अगला जो ऑप्शन आएगा आपके पास, यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करवाए जाएंगे। जैसे 10th की मार्कशीट आपकी +2 की, ठीक है, या फिर UG की आपकी, या पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है तो पोस्ट ग्रेजुएशन की भी, ठीक है। और कैटेगरी सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपका है, आपने किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से हो आप, ठीक है, तो यहाँ पे वो आप फिल करोगे, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 10th की करेंगे हम। यहाँ पे अटैच डॉक्यूमेंट लिखा है, यहाँ पे टिक पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके अपनी फ़ाइल यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 2 MB तक की आप जो फाइल है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, 2 MB तक, ठीक है। कितना भी साइज जो आपका 2 MB तक का होना चाहिए, 2 MB से नीचे तक, ठीक है। तो आप यहाँ पे 1 MB से ऊपर तक का ही रखिएगा, क्योंकि क्लियर आपका डॉक्यूमेंट आएगा। तो इस प्रकार से आपको अपलोड करके सभी, ठीक है, इस प्रकार से आपके पास इंटरफेस होगा। उसके बाद आपको सेव और कंटिन्यू पे क्लिक करना है, आगे सेव और नेक्स्ट पे, ठीक है। अगर आपको प्रीव्यू करना है, कुछ जानकारी देखनी है, पीछे कुछ मिस्टेक हो चुकी है, तो आप यहाँ पे प्रीव्यू करके पीछे जा सकते हैं और उस जानकारी को सही करके वापस आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका पूरा जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे दिखाया जाएगा, जो आपने फॉर्म फिल किया है। यहाँ पे आपकी पूरी जानकारी आ जाएगी। एक बार आप इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से एक बार देख लीजिए, कोई जानकारी गलत तो नहीं आपसे फिल हो गई है, ठीक है। जो भी जानकारी आपको लगता है कि गलत है तो उसको आप प्रीव्यू में करके बैक जाके वहाँ पे प्रीव्यू करके उसको जो है उसको ठीक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आओगे, यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है। पेमेंट आपको अब करनी पड़ेगी, ठीक है। पेमेंट के लिए आपको यहाँ पे ऑनलाइन मोड दिया गया है, ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हो। ऑनलाइन पे क्लिक करोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन दोनों में से आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसा मत सोचना कि मेरा तो बैंक PNB है या कुछ है, ये सिर्फ इंटरनेट बैंकिंग है, ठीक है। इन्हीं दोनों से आप कर सकते हैं। आपके पास UPI ID या फिर इंटरनेट बैंकिंग होना चाहिए। उसके बाद आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट करके अपना जो है यहाँ पे डिटेल आएगी, आपके UPI ID की डिटेल मांगी जाएगी। उसके बाद जितनी भी फ़ीस होगी आपके कोर्स की वो आप यहाँ पे फिल करके उसके बाद आपका जो है यहाँ पे फ़ीस पेमेंट हो जाएगी। उसके बाद फाइनल सबमिट आप कर देना और उसका डॉक्यूमेंट का फाइनल सबमिट करके उसकी डॉक्यूमेंट की PDF या फिर स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना। इस पेमेंट का भी स्क्रीनशॉट ज़रूर लेना ना, ठीक है, आपको काम आएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कर देना। पूरी प्रोसेस मैंने बता दी है, कुछ जानकारी मैंने जल्दी बताई है क्योंकि आप पास आउट हो, +2 कर ली, आपको सारी जानकारी पता है, ठीक है। कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कर देना। आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको, तो वीडियो को सपोर्ट करना, लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद, जय हिंद।